दोस्तों, बड़ी से बड़ी रिपोर्ट को और बड़े से बड़े जांच को लगातार योगी आदित्यनाथ सदन के अंदर ठुकरा रहे थे। अपनी मनमर्जी की कहानियां सुना रहे थे। वो कहानी चाहे मोहम्मद शमी के महाकुंभ में डुबकी लगाने की हो, जो हुआ ही नहीं। वो 30 करोड़ वाली कहानी कि 45 दिनों में एक नाविक ने 30 करोड़ रुपए कमा लिए, उसकी सच्चाई सामने आ गई। वो भी सदन में बोला था। यही नहीं, जब इस देश की जो संस्था है जो किसी भी चीज की पॉल्यूशन को लेकर रिपोर्ट जारी करती है, उसके रिपोर्ट के बाद भी योगी आदित्यनाथ ये दावा करते रहे कि प्रयागराज के महाकुंभ में गंदगी नहीं है, बल्कि ऐसी गंदगी देखने वाले लोग सूअर से कम नहीं है, लाश देखने वाले गिद्ध से कम नहीं है। लेकिन अब एक बड़ी चुनौती उनके सामने आकर खड़ी हो गई है। सवाल ये उठता है कि क्या जिस नेता ने चुनौती दी है उसके खिलाफ योगी आदित्यनाथ कुछ बोल पाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता और खासकर हिंदूवादी संगठन के नेता बोल पाएंगे कि गंगा का अपमान मां गंगा का अपमान है ये? क्योंकि सिर्फ ये नहीं कहा गया कि गंगा में गंदगी है, बल्कि ये तरह कह दिया गया उनकी तरफ से कि उस गंगा के पानी को वो छूएंगे तक नहीं। और यहीं से एक बड़ी चुनौती योगी आदित्यनाथ को मिल गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। आज की बड़ी खबर ये दोस्तों इसलिए भी है क्योंकि अमूमन आपने देखा होगा कि महाकुंभ के खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस बात पर टूट पड़े थे कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ये सारे के सारे ऐसे रहे जो सनातनी नहीं है। अगर सनातनी होते तो महाकुंभ में जाकर स्नान करके जरूर आते। खास तौर पर राहुल गांधी को लेकर बड़ी नाराजगी लोगों के मन में थी। वो बात अलग है कि जब इनसे पूछा गया कि हिंदुओं के ठेकेदार बनने वाले आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत क्यों नहीं गए महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने, तो इनकी बोलती बंद हो गई थी। ये बताने लगे थे, आए माए साए ताए बयान देने लगे थे। उसका जवाब आज तक नहीं आया। लेकिन अब राज ठाकरे ने खुल्लम खुल्ला चुनौती योगी आदित्यनाथ को दे दी है। फिर सुन लीजिए नाम, उद्धव ठाकरे नहीं, राज ठाकरे ने दी है। राज ठाकरे ने मां गंगा को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिस पर इनकी बोलती बंद हो गई है। पहले बयान सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राज ठाकरे। अहो मला सांगा, आता तो सोशल मीडिया आला, पूर्वीच्या काळात ठीक होतं। मी त्या सोशल मीडियावरती बघतोय माणसं त्या आलेल्या बाया बिया हसतायत आणि बाळा नांदगावकर साहेब गंगेचं पाणी कोण पिईल ते पाणी? चला आत्ताच करोना गेलाय, कोणाला त्याच्याशी काही देणं घेणं नाही। 2 वर्ष झाले तोंडाला फडकी बांधून फिरले आणि तिकडे जाऊन जाऊन आंघोळ करतायत। अहो मला माहिती आहे, मी कित्येक स्विमिंग पूल बघितले असे जे सुरुवातीला उद्घाटनाच्या वेळेला निळे होते, हळूहळू हिरवे हिरवे व्हायला लागले। कोण जाऊन त्याच्यामध्ये मला सांगा पडेल? त्यात गंगेत ह्यानं तिथे काहीतरी केलं ते मी इथे पितोय। श्रद्धेला पण काय अर्थ आहे की नाही? एक नदी या देशामधली स्वच्छ नाहीये, एक नदी, आणि आम्ही काय नदीला माता। तो ये मराठी में बोल रहे थे और किस तरह के एक्शंस कर रहे हैं तो उससे समझ गए होंगे। इनका कहना था कि जो लोग वहां नहा रहे थे, वो रगड़ करके नहा रहे थे, किस तरीके से वो कर रहे थे, गंदा हो गया पानी, इतने करोड़ लोग नहा लिए, मैं अब पानी आएगा भी मेरे पास है, गंगा जल आता है मेरे पास, तो वो भी खास तौर पर प्रयागराज से, तो मैं तो छूंगा तक नहीं। ये सारे बयान दिए हैं। ये किसी और ने नहीं, राज ठाकरे के बयान है। अब सवाल ये उठता है कि माँ गंगा के अपमान के तौर पर इसे लेंगे, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो या बीजेपी के नेता हो। खास तौर पर हिंदूवादी संगठन के लोगों से पूछना चाहता हूं, बीजेपी के नहीं और योगी आदित्यनाथ से भी नहीं, खास तौर पर हिंदूवादी संगठन के लोग जो बात बात पर सोचिए भगवा रंग की नैपकिन का इस्तेमाल करने तक पर उनकी भावनाएं आहत हो जाती है। मां गंगा के लिए कहे गए इन शब्दों पर क्या हिम्मत है उनकी कि वो राज ठाकरे के घर के बाहर खड़े होकर प्रदर्शन कर पाए, राज ठाकरे के लिए के साथ वही करें जो अमूमन अलग अलग पार्टी, जो विपक्षी पार्टी उनके नेताओं के घर के सामने करते हैं, या फिर मुसलमानों के घर के बाहर खड़े होकर करते हैं, मस्जिद के सामने खड़े होकर करते हैं। क्योंकि इसे अपने आप में एक बहुत बड़ा अपमान माना जाना चाहिए। क्योंकि हमारी सनातन परंपरा में जितनी गाय सम्माननीय है, पवित्र है, पावन है, उतनी ही गंगा भी है। माँ का दर्जा हम उसे देते हैं और उसी माँ गंगा के लिए इस तरह की शब्द का इस्तेमाल राज ठाकरे ने किया है। मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने गलत किया या सही किया, क्योंकि रिपोर्ट बताती है कि वाकई प्रयागराज में गंगा का पानी उस वक्त
आचमन छोड़िए नहाने लायक तक नहीं था। वो रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, वो देख भी चुके हैं पहले। लेकिन उसके बावजूद मां गंगा के लिए शब्द कहना, वो भी बार बार ये बताना कि राज ठाकरे से सीखिए, कितने बड़े हिंदूवादी हैं। लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मेरे दोस्त लेकर आए थे, लेकिन उससे छूंगा तक नहीं पानी को। अब देखिए क्यों नहीं है, अब पहले योगी आदित्यनाथ के इस बयान को थोड़ा सा सुन लीजिए। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला, गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली। तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं गिद्धों को केवल लाश मिली और गंदगी सुअरों को मिली। पहले उस समय भी मैंने सवाल पूछा था, ये गिद्ध कौन है? वो लोग जिनके अपने लोग खत्म हो गए और वो अपने लोगों को ढूंढने के लिए इधर उधर हाथ पैर मार रहे थे, और आपकी अपनी पुलिस, आपका अपना प्रशासन जिसकी आज आप पीठ थपथपा रहे हैं। गलत बात नहीं होना चाहिए, बड़ा कार्यक्रम था। लेकिन इन सब के इतर वो कैसा व्यवहार इस पूरे भगदड़ में गुम हो चुके लोगों के परिवार वालों से कर रहे थे, सबके सामने आया था। अब क्या वो जो लोग मातम मना रहे थे वो गिद्ध है, क्या वो चैप्टर इन्होंने खत्म कर दिया? अब गंदगी वाला जो चैप्टर था वो अमूमन ये देखने को मिल रहा था कि योगी आदित्यनाथ बार बार इसे बता रहे थे कि बदनाम करने की साजिश है, कैसे महाकुंभ के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है, कैसे महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिश। जबकि एक रिपोर्ट सामने आई थी, वो रिपोर्ट भी जरा देख लीजिए। ये रिपोर्ट है, आज तक की खबर भी है, देखिए पढ़िए। इसमें क्या लिखा है, क्या सच में महाकुंभ में नहाने योग्य नहीं था संगम का पानी? CPCB ने जारी की नई रिपोर्ट। NGT को सौंपी गई नई रिपोर्ट में पॉल्यूशन बोर्ड ने कहा कि प्रयागराज में हाल में संपन्न महाकुंभ के दौरान पानी की गुणवत्ता स्नान के लिए योग्य था। फीकल कॉलिफोर्निया बैक्टीरिया मार्क के नीचे था। महाकुंभ के दौरान बहुत ज़्यादा लोगों ने गंगा यमुना में स्नान किया, इसलिए पानी में गंदगी के बैक्टीरिया बढ़ गए। ये उनकी रिपोर्ट थी। पहली बात तो ये समझिए, दो रिपोर्ट सामने आ गई अचानक। पहली एक रिपोर्ट सामने आई जिससे सामने साफ हो गया कि आचमन छोड़िए नहाने लायक नहीं था, जिस पर फजीयत होने लगी। आनन फानन में दूसरी रिपोर्ट ये सामने आई जिसमें बताया नहाने लायक तो था, यानी योगी आदित्यनाथ ने सदन में जो कहा वो गलत नहीं था। आप सोचिए कि रिपोर्ट इतनी जल्दी कैसे पलट गई। एक रिपोर्ट ऐसी आती है जिस रिपोर्ट में बताया जाता है कि आचमन लायक छोड़िए नहाने लायक नहीं था, फिर अचानक से एक रिपोर्ट लाई जाती है कि नहीं नहीं बैक्टीरिया की तादाद बढ़ गई थी लेकिन नहाने योग्य पानी था। ये तमाम चीज़ है। लेकिन फिर मैं उसी सवाल पर आता हूं कि क्या राज ठाकरे ने जो बयान दिया वो मां गंगा के अपमान के तौर पर लेंगे लोग? ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बात बात पर ये बहुत आहत हो जाते हैं ना, छोटी छोटी बातों में बहुत ज्यादा आहत हो जाते हैं। औरंगजेब पर दिए गए अबू आजमी के बयान को लेकर योगी आदित्यनाथ ने सदन में क्या बोला ये सब ने सुना। क्या ऐसे ही शब्दावली का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ कर पाएंगे राज ठाकरे के लिए? क्या उनको भी इलाज कराने की सलाह दे डालेंगे कि आ जाइए उत्तर प्रदेश? ये तमाम सवाल इसलिए हैं दोस्तों क्योंकि आप यकीन मानकर चलिए कि महाराष्ट्र के अंदर, खासकर मुंबई की अगर मैं बात करूं, तो उद्धव ठाकरे को लेकर तमाम बयान देने की हिम्मत कर लेते हैं बीजेपी के नेता। वजह क्या है कि इस दौर में बाला साहब ठाकरे हैं नहीं, वरना यकीन मानिए मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि किसी भी मुंबई में राजनीति करने वाले नेता में हिम्मत नहीं होती थी वो इस तरह के बयान दे पाए, खासतौर पर ठाकरे परिवार के खिलाफ। लेकिन उनकी विरासत को उसी स्तर पर ले जाने का काम राज ठाकरे ने किया है। उद्धव ठाकरे थोड़े पोलाइट नजर आए हैं, वो तमाम चीज़ें करते हैं, बताते हैं, होती हैं, लेकिन राज ठाकरे का तेवर वही रहा है। वो अपनी बात जो कह देते हैं, वो चाहे बीजेपी के खिलाफ हो या बीजेपी के साथ हो, उस पर अडिग रहते हैं। ये बात उनकी आदत है और ये बात महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता भी अच्छे से जानते हैं। मैं सबके लिए कह रहा हूँ, कांग्रेस के नेताओं के लिए भी कह रहा हूँ, उनका विरोध करना इतना आसान नहीं होता है। अब सवाल यही है कि जो कल तलक छाती पीटो कार्यक्रम इस बात पर लेकर किया करते थे कि ये होगा वो होगा, क्या वो राज ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल पाएंगे? क्यों कह रहा हूं? क्योंकि खुद योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस तरह की बयानबाजी से दुष्प्रचार करने की कोशिश की गई महाकुंभ को लेकर। सुन लीजिए उनका बयान। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का, पूर्व मुख्यमंत्री का बयान महाकुंभ को लेकर के जब पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज की धरती की ओर आकर्षित हो रही है, तब ये रोज महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार करते हैं, रोज दुष्प्रचार करते हैं, यानी दुष्प्रचार करके भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो सुनिए, आपने यही योगी आदित्यनाथ कह रहे थे, अब इसे दुष्प्रचार की श्रेणी में डालेंगे या इन्होंने सच बोल दिया है? एक हिंदूवादी नेता के तौर पर राज ठाकरे के खिलाफ क्या मोर्चा खोला जाएगा? क्या मां गंगा के इस अपमान पर खून खौलेगा तमाम राजनीतिक दल जो हिंदूवादी होने का दावा करते हैं और वो संगठन? ये सवाल बहुत लाजमी है दोस्तों इस दौर में, क्योंकि जब जब किसी ने सलाह दी कि इस चीज़ को ऐसे नहीं वैसे कीजिए, तो उनको गैर सनातनी, सनातन विरोधी तक करार दे दिया गया। लेकिन उससे मिलता जुलता नहीं, उससे 4 कदम आगे बढ़कर राज ठाकरे का ये बयान है।
ये रिपोर्ट के आधार पर बयान था। मैं राज ठाकरे का विरोध भी नहीं कर रहा हूं। मैं राज ठाकरे ने जो बयान दिया वो एक रिपोर्ट के आधार पर था, लेकिन उसी रिपोर्ट को खुद योगी आदित्यनाथ ने सदन में झुठला दिया था। नमस्कार।